नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। भोपाल पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज के घुटने टेकने वाली तस्वीर को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 3 नवंबर तक चुनाव आते आते शिवराज जमीन पर लेटकर साष्टांग दंडवत करेंगे। सुवासरा में चुनावी सभा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की फोटो वायरल होने के बाद कांग्रेस शिवराज सिंह पर हमलावर हो रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अभी तो शिवराज सिंह ने घुटने टेके हैं, 3 नवंबर तक चुनाव आते आते जमीन पर लेटकर साष्टांग दंडवत करेंगे। शिवराज चिंतित हैं। उन्होंने सांवेर में बयान दिया था, हमें तो केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि सरकार बदलनी है, खरीद फरोख्त करनी है, क्योंकि अगर हम नहीं खरीदते तो सरकार नहीं बदलते तो हमें बर्बाद कर देते। व्यापम, नगर निगम में भ्रष्टाचार, सिंहस्थ में भ्रष्टाचार, ई टेंडरिंग घोटाले में भ्रष्टाचार, अवैध खनन के केस खुल गए थे। मिलावट और भूमाफिया में जो इनके लोग संलग्न थे, जिन्होंने 15 साल मलाई खाई थी और जनता को लूटा था, वो एक्सपोज होने लगे थे। कमलनाथ के सबल नेतृत्व में सारी बातें खुलने लगी थी, जिससे बीजेपी घबरा रही थी। वहीं उन्होंने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि नरोत्तम मिश्रा आजकल दिग्विजय सिंह की बहुत चिंता कर रहे हैं, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। दिग्विजय सिंह ने नरोत्तम मिश्रा पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस प्रकार से नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस के लोगों को झूठे केस दतिये में फंसा रहे हैं, ग्वालियर में फंसा रहे हैं, उसकी मैं निंदा करता हूं और उन्हें आगाह करता हूं। नरोत्तम मिश्रा, इस प्रकार की आप कांग्रेस के लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, चाहे मुरारी गुप्ता हो, अन्नू भारती हो, राजेश भारती हो, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों पर दबाव बनाकर उन्हें भाजपा में लाया जा रहा है। देखिए, बात यह है, मोदी जी और योगी जी और भाजपा जो इनका विरोध करे वो राष्ट्रद्रोही है। अब हाथरस में वाल्मीकि समाज की एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ। जिसने किया वो भाजपा का कार्यकर्ता है, उसकी फोटोग्राफ बड़े बड़े नेताओं के साथ है। उसको बचाने के लिए एफआईआर दर्ज नहीं हुई। एफआईआर दर्ज नहीं होने के बाद 22 तारीख को जब उसने फिर बयान दिया, तब जाके एफआईआर दर्ज हुई। और अब कह रहे हैं कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये नहीं आया है कि उस पर रेप हुआ। जनाब, 72 घंटे बाद तो कोई प्रमाण रहता ही नहीं है। तो ये सारे जो बातें हैं अब आप जोड़ रहे हैं, कहीं तो इसको मुस्लिम आतंकवादियों के साथ जोड़ते हैं, कभी नक्सलियों से जोड़ते हैं। योगी जी, आप जिस मठ पर बैठे हुए हो, ये गुरु गोरखनाथ की पवित्र गादी है। जिस गुरु गोरखनाथ ने दलित गरीब समाज के लोगों को सम्मान दिलाया, आप एक एक बात जो आप कर रहे हो, एक कदम उठा रहे हो, ये गुरु गोरखनाथ जी के आदर्शों को आप मटिया मेट कर रहे हैं। आपको तो इस गद्दी पर भी नहीं रहना चाहिए। मुख्यमंत्री पद का तो इस्तीफा मांग रहे हैं। मैं तो आपसे कहता हूं कि इस मठ से भी आप अपना इस्तीफा दे दीजिए। जो मैंने कह दिया वो तो आपने सुन लिया। मैंने आज अखबार में नरोत्तम मिश्रा जी का बयान पढ़ा। उनको दिग्विजय सिंह के बारे में वाकई चिंता पैदा हुई है, उसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन वो चिंता अपने पास रखें। जिस प्रकार से नरोत्तम मिश्रा जी कांग्रेस के लोगों को झूठे केस में दतिया में फंसा रहे हैं, ग्वालियर में फंसा रहे हैं, उसकी मैं निंदा करता हूं। और मैं आगाह कर देना चाहता हूं नरोत्तम मिश्रा जी को कि जिस प्रकार से आपने कांग्रेस के लोगों के साथ आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं, चाहे मुरारी गुप्ता हो, चाहे अन्नू भारती हो, चाहे राजेंद्र भारती हो, इन सब लोगों के खिलाफ आपने जो झूठे मुकदमे दायर किए, चाहे हमारे शुक्ला जी हो, इन सब के खिलाफ झूठे मुकदमे, रात को घर भेजकर महिलाओं को परेशान करना, दबाव डालना कि तुम कांग्रेस पार्टी छोड़ो, मैं इसकी निंदा करता हूं। और इतना मैं कह देता हूं नरोत्तम मिश्रा जी से, ये पद जीवन भर नहीं रहने वाला।
गृह मंत्रालय आपके पास जीवन भर नहीं रहने वाला, बाज आ जाइए। ये सब करने से बाज आइए, ईमानदारी से काम करो, हम आपका साथ देंगे। लेकिन अगर आपने झूठे केसेस में हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फंसाया तो एक एक कार्यकर्ता के लिए कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। वर्षा जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.